अच्छा, अब एक हमारे पास ये फंक्शन है जिसमें हमें डबल डोमेन हमें बताया उन्होंने, ये भी आपका उसी क्वेश्चन का एक पार्ट है। अब यहाँ पे आपको ना आयोटा का ना इन्फिनिटी का वो चीज़ नहीं है। दूसरा ये है कि इसमें डोमेन क्लियर कट x की वैल्यू को कहते तो वो उन्होंने आपको बता दी है, तो इसलिए आपके लिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप गौर से इसको देखें तो इन्होंने आपको दो ही से बताई है, x की तो दो वैल्यूज बताई वो ये है, कहते 3 से लेस, 3 से सारी लेस वैल्यू हमें पता है कहाँ से शुरू होती है, माइनस इन्फिनिटी से, और फिर उसके बाद 3 से ग्रेटर, x ग्रेटर और इक्वल टू 3, फिर 3 से 3 खुद शामिल है, यहाँ पे 3 शामिल नहीं है, यहाँ पे 3 शामिल है, और ग्रेटर वाला साइड हमें पता है कहाँ तक होता है, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। अब इन्होंने हमें जो डोमेन में वैल्यूज बताई है वो ये बताई है, डोमेन ऑफ द फंक्शन, कि आपने माइनस इन्फिनिटी से आना है कहाँ तक, 3 तक। न तो माइनस इन्फिनिटी शामिल है ना इसमें 3 शामिल है, तो दोनों तरफ ओपन ब्रैकेट होगा। फिर उसके बाद ये वाला 3 शामिल है, जब शामिल है तो क्लोज, फिर इस 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाते हुए, लेकिन इन्फिनिटी कभी भी क्लोज नहीं होगा, उसको हम ओपन रखें। अब इसके दो हिस्से हो गए, जब दो हिस्से हो गए तो मैं दोनों को मिलाने के लिए दरमियान में यूनियन का साइन लगा लेता हूं। उसके बाद जब ये तो सिंपल सा था, आयोटा या उसका था सब कुछ गिवन था। अब उसके बाद अगर हमें रेंज ऑफ द फंक्शन का कहा जाए कि वो फाइंड करो, अब थोड़ा सा ये ख्याल करना पड़ेगा, सिंपल इन्हीं ब्रैकेट्स को फॉलो करो। ये ब्रैकेट इसी तरह, यहां पे कोई ना कोई इन्फिनिटी पे तो नंबर सबको पता है कि इन्फिनिटी होता, यहां एक आंसर आएगा लेकिन ब्रैकेट वही उसका ओपन ही रहेगा, क्योंकि जब 3 शामिल नहीं है तो 3 के नतीजे में आने वाला आंसर भी इसका हिस्सा नहीं होगा। फिर यूनियन, फिर उसके बाद 3 पुट करने से जो आंसर आएगा वो शामिल होगा, इन्फिनिटी कभी भी शामिल नहीं हो सकता, तो इन्फिनिटी का इश्यू नहीं है, लेकिन यहां कोई ना कोई नंबर आएगा। अब आपने ये देखना है कि ये वाला 3 किसका हिस्सा है, ऊपर वाले का हिस्सा। तो ऊपर वाले का हिस्सा है, तो अगर मैं यहां पे x की जगह पे 3 पुट करूं तो मेरा आंसर 2 आया, यानी इस 3 को, ये 3 किस वाले का हिस्सा था, ऊपर वाले का हिस्सा था, तो यहां पे 3 पुट करके 3 - 1, तो मेरे आंसर्स 2 तक आएंगे। फिर उसके बाद अगर ये वाला जो 3 है, ये वाला 3 इक्वल वाला इसका, यहां से अगर मैं चेक करूं कि 3 पुट करने से मेरे आंसर्स क्या आते हैं, तो मेरा आंसर यहां 7 आता है। तो इसका मतलब है कि इस 3 को पुट करने से जिस फंक्शन का जिस पार्ट में है उससे आंसर 7 आएगा। तो ये हमारे पास डबल ब्रैकेट्स का डोमेन, और इसको मैं, क्योंकि देखिए इसमें कोई नंबर मिसिंग नहीं है, इन्फिनिटी से 3 तक, 3 फिर वही 3 से शुरू होकर इन्फिनिटी तक, हम आप ये ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैंने तमाम रियल नंबर पुट किए, कोई नंबर इसमें मिसिंग नहीं है, और तमाम रियल को हम माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक भी लिख सकते हैं। मैं इसके अंदर इक्वल टू या आर का लफ्ज़ लगा लेता हूं ताकि आपके लिए वो चीज़ क्लियर हो। तो ये हमारे पास डोमेन और रेंज। अब एक टॉपिक और है, और वो ये है कि आपने इनवर्स फंक्शन का कैसे फाइंड करना है, डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन में और कुछ भी नहीं करोगे, इनवर्स फंक्शन फाइंड नहीं करोगे, सिंपल सा एक काम करोगे कि यहां पे डोमेन ऑफ g ऑफ x अगर आपने लिखा है और इसको रेंज ऑफ g ऑफ x लिखा है, तो सेम यही काम करोगे। यही काम करने के बाद जब आप डोमेन के पास आ जाएं, जो आप डोमेन फाइंड करें, डोमेन ऑफ g ऑफ x, उसी को आप आगे साथ ही रेंज ऑफ द इनवर्स फंक्शन g इनवर्स, और जो आपने ऊपर फंक्शन का रेंज फाइंड किया था उसी को आप डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन कहेंगे। काम सारा एक ही है, तो इसलिए आपकी ज्यादा कंसंट्रेशन फंक्शन के डोमेन और रेंज पे लगानी है, कंसंट्रेशन उस पर रखोगे तो इनवर्स फंक्शन का डोमेन और रेंज फाइंड करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि उसी आंसर के सामने आपने लिखना है। बहुत शुक्रिया।